Shocking news coming in, and this is again from Kota. One more student has died by suicide. कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। कोटा 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 2022 में भारत में 1,71,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो भी किस वजह से? सुसाइड की वजह से। पर ये तो सिर्फ पूरे भारत की बात है। अगर हम सिर्फ कोटा की बात करें तो वहाँ पे हर 1 घंटे में एक लड़का अपनी जान दे देता है। अब ये बात कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना प्रेशर क्यों डालते हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। अगर आपसे ये बात छुपी हुई है तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। Becoming an engineer or a doctor is still prized. To get into an IIT, to crack the NEET exam is still a big thing for millions of families across the country. तो सुना आपने, इंडिया में एक पेरेंट्स के लिए, एक फैमिली के लिए अगर उसका बच्चा एक डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो आखिर क्यों? क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं ज़्यादा। पर पैसे तो बहुत सी और भी चीज़ों में मिलते हैं और उनका लॉजिक अलग ढंग से चलता है, उस पर मैं नहीं कमेंट कर रहा हूँ। पर पेरेंट्स वास्तव में चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने और उसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, भले ही उनके बच्चों की जान ली जाए, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि वास्तव में इंडियन पेरेंट्स प्रेशर डालते ही नहीं, असल में वो तो लड़के ही होते हैं जो अपने ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर को डाल लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आए तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरी पिछले साल जो कोटा में एक रूममेट थी, उसके पेरेंट्स इतने प्रेशराइज करते थे उसे कि मतलब नंबर कम आ जाते तो बोलते कि तू नहीं पढ़ती होगी, तेरे कोचिंग इतनी बेस्ट है। एलन था हमारा कोचिंग, बोलते कोचिंग तुझे बेस्ट दी है, तुझे हॉस्टल में डाला है, तू यूपी की थी वो तो, लेकिन तू ही पढ़ाई नहीं करती होगी, घूमती होगी वहाँ। तो वो मेरे से बात भी करवाती थी कि इनसे पूछ लो, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो फिर मैं भी बोलती थी कि हाँ मतलब ये पढ़ाई तो करती है, नंबर कमाते हो। तो बोलते कि अब दोस्त हो तो सपोर्ट करो, ये मतलब सबसे ज़्यादा दोस्ती बिगाड़ती। तो उसने मेरे से इंटरेक्शन भी कम कर दिया था। और मतलब वैसे तो देखा आपने कैसे इन्होंने बताया कि एक इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो प्रेशर नहीं डालते, वो प्रेशर डालते हैं। पर हाँ, कई बार अगर स्टूडेंट जो बहुत सीरियस होते हैं वो खुद ब खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं, वो एक अलग केस है। पर नॉर्मली ज़्यादातर केसों में पेरेंट्स ही होते हैं जो प्रेशर डालते हैं। एक और ख़ास बात ये है कि इंडिया में जितने भी सुसाइड होते हैं उनमें जो लड़कों में सुसाइड होते हैं वो महिलाओं की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा होते हैं। पर आखिर क्यों? जाहिर सी बात है, भारत में पुरुषों के ऊपर ज़्यादा दबाव होता है महिलाओं की तुलना में। आप अभी देखोगे कि महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें घर में ही रखा जाता है। तो इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। जबकि ये पुरुष होते हैं वो घर से बाहर रहते हैं और उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यही वजह है जिसकी वजह से पुरुषों में सुसाइड रेट महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। वैसे तो भारत में हर साल बहुत से सुसाइड होते हैं, पर उस सुसाइड की जितने भी आत्महत्याएं होती हैं सिर्फ 2% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सुसाइड होता है। उसकी जो वजह होती है वो पढ़ाई होती है कि जो व्यक्ति हो वो किसी एग्जाम में फेल हो गया हो और उसके कारण सुसाइड करे। असल में भारत में सुसाइड की सबसे बड़ी वजह होती है फैमिली प्रॉब्लम्स। इन सब के अलावा बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि असल में इन सुसाइड्स के पीछे की जो असल वजह होती है वो लव अफेयर होती है। उनका मानना है कि असल में जो लव अफेयर्स होते हैं उनका जो प्यार होता है वो अधूरा रह जाता है और उसके वजह से ये सुसाइड होते हैं। जब उनका ब्रेकअप हो जाता है उसके दुख में वो ये कदम उठा लेते हैं। जैसे कि अभी आगे एक महिला का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने बोला है कि असल में इसके पीछे की जो असल वजह है, जो सुसाइड के पीछे की असल वजह है वो आत्महत्या, वो लव अफेयर्स हैं। तो बहुत सारी चीजें हम देखें ना, जो भी सुसाइड हुए हैं वो अफेयर्स के लिए हुए हैं। 2-3 जो भी हुए हैं ना वो अफेयर्स के लिए होते हैं। अब बच्चा बाहर रहता है, फ्रीडम होता है, मान लो अपने गांव से ही वो आ गया, अब उसकी स्कूल में पढ़ता हुआ कोई और भी आ गया, तो उस जगह क्या होता है कि उसका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। फिर कोई इधर उधर की बात है, पढ़ाई के लिए कोई बच्चा बहुत ही रेयर सुसाइड करता है। सुसाइड में तो क्या, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी सुसाइड होती है,
वो प्रेशर के लिए होती है, यहाँ प्रेशर के लिए नहीं होती। वो बच्चा जो वो प्रेशर के लिए करता है। तो सुना आपने, असल में इनका मानना है कि जितने भी आत्महत्याएं हो रही हैं उनकी असल वजह है प्रेम, लव अफेयर्स, या यूँ कहें कि उनका ब्रेकअप, कि वो किसी को पसंद करते हों, अचानक से उनका ब्रेकअप हो जाए जिसके दुख में वो सुसाइड कर लेते हैं। और इन सब से बचने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने कई तरह के उपाय किए हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास से उन पर नज़र रखना कि वो कब बाहर आ जा रहे हैं, कब वो किससे मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह से। और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? ताकि उन पर नज़र रखा जा सके। और नज़र रख के वो करेंगे क्या पर? असल में उनका मानना है कि अगर वो उन पर नज़र रखेंगे तो इससे जो आत्महत्याएँ हो रही हैं उसमें कमी आएगी। भाई जैसे हॉस्टल बच्चे हैं, कितनी बार बच्चा बाहर निकल रहा है, कितनी बार वापस आ रहा है, पूरा रिकॉर्ड रहता है वो बायोमेट्रिक मशीनरी के थ्रू। तो ये क्लास में क्या हो रहा है, उसके लिए पूरी टीम है डेडिकेटेड। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो सुसाइड लव अफेयर की वजह से कर रहे हैं तो फिर वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि असल में हमने नीट में क्वालिफाई नहीं किया, या फिर हम जेईई में सक्सेसफुल ना हो पाए, या फिर हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं इस वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं, सॉरी मम्मी एंड पापा। ये एक असल वजह है। तो ये असल में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि वास्तव में सुसाइड करने के पीछे की असली वजह क्या है। हालांकि अभी तक जितने भी रिसोर्सेज को मैंने चेक किया है उनके अनुसार इन सुसाइड की जो असल वजह है वो पढ़ाई ही है, न कि लव अफेयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सुसाइड लव अफेयर्स की वजह से नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुसाइड की कई वजह होते हैं जिनमें से सबसे बड़ी वजह होती है फैमिली प्रॉब्लम्स, और एक पढ़ाई भी एक वजह है। और पढ़ाई इतनी बड़ी वजह नहीं है। अगर हम टोटल सुसाइड की बात करें ना, पूरे इंडिया में हो रहा है हर साल, तो उसमें सिर्फ लगभग 2% केसेस जो होते हैं वो पढ़ाई की वजह से होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है फैमिली प्रॉब्लम्स, कि अगर किसी के परिवार में कोई झगड़ा हो गया है या फिर कोई पारिवारिक तनाव है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। एक सुसाइड की एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका किसी से ब्रेकअप हो जाए और उसके दुख में वो सुसाइड कर लें, ये भी एक वजह होती है। पर कोटा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी वजह है पढ़ाई। लोगों पे जो स्टूडेंट के ऊपर जो प्रेशर होता है, जो फैमिली ने उनके ऊपर डाला हुआ है। कोटा में कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि आपने अगर कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि वहाँ पे एक वैभव था तो दूसरी तरफ कोई और कैरेक्टर था, यानी उसमें 3 कैरेक्टर मेनली दिखाए हैं। अगर आपने देखा होगा, एक कैरेक्टर जो था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, मतलब एवरेज था लेकिन सीरियस था। वहीं दूसरा कैरेक्टर जो दिखाया गया है उसे एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जो इतना सीरियस नहीं है, जो सिर्फ ऐसे ही आ गया है मौज मस्ती करने के लिए, जिसकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, जो सिर्फ मज़े के लिए काट रहा है अपनी ज़िंदगी। पर वो भी कोटा में है, तो क्या वो सुसाइड करेगा? बहुत मुश्किल है। तो असल में जो सुसाइड कर रहे हैं वो सीरियस स्टूडेंट हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही अरे गरे टाइप के स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मौज मस्ती जिनका उद्देश्य है उनके जीवन में। वो सभी गंभीर विद्यार्थी थे और उन सब ने अच्छे से पढ़ाई किया है। पर प्रॉब्लम वही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो चाह कर भी उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहे। पर इंडियन पेरेंट्स तो उन पर प्रेशर डालेंगे ही, उनका तो जन्मसिद्ध अधिकार है उस चीज़ को। तो असल में जो सुसाइड कर रहे हैं ये सभी लोग सीरियस और मैच्योर हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग मैच्योर नहीं हैं, क्योंकि अगर ये मैच्योर ना होते तो ये सुसाइड करते ही ना, क्योंकि सुसाइड एक बहुत बड़ा कदम है। कोई व्यक्ति ऐसे ही बस नॉर्मली नहीं सोचेगा कि चलो हम कर लेते हैं सुसाइड करने में मज़ा नहीं आता। तो अगर वो कर रहे हैं तो ये वास्तव में एक बड़ा कदम है, और वो उस चीज़ के प्रति सीरियस थे, पर वो नहीं हो पाया, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। और अगर अब भी कोई है जो मेरी बातों से सहमत नहीं है तो उसे मैं सुझाव दूंगा कि वो 3 इडियट्स देखें। इस फिल्म में पूरी अच्छे से समझाया गया है कि वास्तव में हमें वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं। कोटा में सुसाइड की एक और वजह ये भी है कि वहाँ पे कई स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से आ जाते हैं तैयारी करने के लिए क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन पर दबाव डाला होता है। असल में उनका मन होता ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, पर वो फिर भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार
जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो खुद भी प्रेशर डालते हैं, यानी जो टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं डाला तो जो टीचर्स होते हैं वो उनके ऊपर दबाव डालते हैं, वो उन्हें इस तरीके से डीमोटिवेट कर देते हैं या मोटिवेट करने की कोशिश में वो उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। और इसकी वजह से असल में सुसाइड के जो केसेस होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मेरी इस बात से बहुत से टीचर्स मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि शुभम तुम गलत बोल रहे हो, पर अगर आपको भी लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब मेरी इस बात से बहुत से टीचर्स मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि शुभम तुम गलत बोल रहे हो, पर अगर आपको भी लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। बच्चे यहाँ नहीं आ रहे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बड़े शहरों में जा रहे हैं, जैसे कोटा हो गया, जयपुर हो गया, तो वे समझ रहे हैं कि यहाँ के बच्चे थोड़े एवरेज बुद्धि वाले हैं, तो इनको आप बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, बहुत ज़्यादा दिन रात इनको पढ़ाई करवाएंगे, तो उसी बदौलत ये सिलेक्ट हो सकते हैं। इनमें इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि कम समय में पढ़ के ये पास हो जाए समझ की चीज़ों को। ये बहुत ज़्यादा रटेंगे, इनको सारे दिन क्लास में रटवाते जाओ, बार बार चीज़ों को रिपीट करवाते जाओ, और उसी के नतीजा ये है कि इनको बहुत ज़्यादा देर तक इनकी क्लास लगती है, 7 से 8 घंटे लगातार क्लासें चलती रहती है। तो देखा आपने कैसे टीचर्स ने पहले से ही मान बैठे हैं कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी कोचिंग में वो गधे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। और तो इनका जो माइंडसेट है पहले आप वो देखिए कि इन्होंने मान लिया है कि वो गधे ही हैं। तो अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जो सीरियस है उससे बार बार आप गधा बोलोगे तो गधा अगर नहीं भी होगा तो भी गधा वो मान जाएगा। असल में इनके जैसे टीचर्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन बच्चों की सोसाइटी में, क्योंकि यही वो लोग हैं जो प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर उनके पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालते तो ये टीचर्स ही होते हैं जो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और उसके बाद से सुसाइड के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनका तो काम ही है बच्चों को मोटिवेट करना, पर वो मोटिवेट करने के चक्कर में उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। ये असल में गलती है। अंत में मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी हो हमें इन सुसाइड को रोकना होगा, हमें भारत की युवा पीढ़ी को बचाना होगा, और ख़ास तौर से इंडियन पेरेंट्स जो मेरी इस वीडियो का भी देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सलाह दूंगा कि खुद को चेंज कर लो, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, एनवायरनमेंट भी बदलेगा और परिवर्तन हो के रहेगा। अगर आप ये सोचो कि आज जो चीज़ें हैं वो कल भी रहें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा वाला ज़माना गया, अपने आप को नए वातावरण के अनुकूल बनाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही एकमात्र सफलता नहीं होता। हमारे आसपास ऐसे बहुत से अनगिनत उदाहरण हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि वास्तव में वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, पर फिर भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। हम चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की बात करें, या फिर हम कोई बॉलीवुड एक्टर की बात करें, या फिर हम फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग की बात करें, वो तो सिर्फ 12th पास है। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल है।